बुद्ध कहते हैं इसी जीवन की मृग मरीचा के समान प्रकृति को पहचान। प्यासे को मरुस्थल में भी पानी दिखाई पड़ता है, वह मृग मरीचिका है ही नहीं, वहां कहां पानी, प्यास की कल्पना से ही दिखाई पड़ता है। प्यास बहुत सघन हो गई, इसीलिए तुम आरोपित करते हो कि यहां पानी है वहां पानी है। तुमने कभी अनुभव किया है, तुम्हारे मित्र ने फोन किया है कि मैं कल आऊंगा, या तुम्हारी प्रेमिका ने फोन किया है कि फलाना फलाना टाइम पे मैं आऊंगी। अब तुम उस दिमाग में रहते हो, दूसरा दिन आ गया, अब राह देखते हो, अभी आएगा तभी आएगा। डोर बजी घर की, बेल, दरवाजा खोलते हो, आया पोस्टमैन। राह देखते बैठते हो, किसी की आहट हो गई कि आ गया वो, अब चलो दरवाजा खोलते हो, खोल दिया दरवाजा, कोई भी नहीं मिलता। प्रेमिका आने वाली थी, छाती धड़क रही थी, द्वार खोल लिया, देखा कोई भी नहीं है द्वार पे। कल्पना करते रहते हो, नहीं कल फोन किया था, अभी आएगा तभी आएगा। सीढ़ियों की पगध्वनि सुनाई पड़ती है, पहले कभी सुनाई नहीं पड़ी थी, लेकिन अभी इंतजार है। भागकर पहुंचते हो, आया तो नहीं, वादा किया था लेकिन आ रहा है नहीं कोई, न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, मगर तुम कल्पना किए चले जाते हो। मृग मरीचिका का अर्थ है जहां नहीं है वहां देख लेना, और जो व्यक्ति वहां देख रहा है, जो जहां नहीं है वह वहां देखने से वंचित रह जाएगा जहां है। तो मृग मरीचिका जीवन के आत्यंतिक सत्य को देखने में बाधा बन जाती है। तुम दौड़ते रहते हो उस तरफ जहां नहीं है, और तुम उसी तरफ देखते ही नहीं लौटकर जहां है। जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है, जिसे तुम पाने के लिए निकले हो उसे तुमने कभी खोया ही नहीं, उसे तुम लेकर ही आए थे। परमात्मा किसी को दरिद्री भेजता नहीं यहाँ पे पृथ्वी पर, सब सम्राट की तरह आते हैं। सम्राट के अलावा वह किसी को कुछ और बनाता नहीं परमात्मा, कि इसको ऐसा बनाया, इसको वैसा बनाया। तुम ही बाद में भिखमंगे बन जाते हो। वह तुम्हारी कुशलता है, परमात्मा की नहीं। वह तुम्हारी कला है, परमात्मा की नहीं। वह तुम्हारी मौज है, परमात्मा ने तुम्हें इतना स्वतंत्र देता है कि तुम अगर भिखमंगे भी होना चाहो तो उसमें भी वह बाधा नहीं डालता परमात्मा। परमात्मा कहे तुझे भिखमंगा होना है, भिखमंगा हो, राजा होना है, राजा हो, करोड़पति होना है, करोड़पति हो, साइंटिस्ट होना है, साइंटिस्ट हो, मेरा आशीर्वाद है। परमात्मा बाधा नहीं डालता। हाँ, तुम्हें भिखमंगा होना है, भिखमंगा हो, उसमें भी अड़चन नहीं डालता। ये तुम ही हो। इस शरीर को फेन के समान जान, शिष्य को कह रहे हैं कि यह बात बुद्ध, विद्यार्थी को नहीं। विद्यार्थी से बुद्ध का कोई मिलन ही हो नहीं सकता। विद्यार्थी से बुद्ध का मिलन केवल शिष्य से होता है, विद्यार्थी से नहीं। जो वस्तुतः आतुर है और जिनका यवन एक लपट बन गई, एक खोज, और जो सब कुर्बान करने के लिए राजी है। जिन्होंने माना कि अब मैं कुछ भी नहीं, जिन्होंने जीवन में ऐसी दिखाई पड़ा कि अब कुछ नहीं, मैं खाली बैठता हूं, मैं अज्ञान हूं गुरुदेव। जो अशात की तरफ जाने के लिए तत्पर है, जो ज्ञान को छोड़कर अज्ञान को स्वीकार किया है, जिसने, केवल वे ही ज्ञान से मुक्त होते हैं और अज्ञात में उनका प्रवेश होता है। उनसे ही बुद्ध कह रहे हैं